हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 10.1 के उदाहरण कराए थे। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 10.1 का हल कराएंगे। इसमें हमने आपको 1 से लेके और 5 तक जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज में, वो हमने यहाँ पर जो है प्लॉट किए हुए हैं। आइए उनको एक एक करके हम हल करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए, है ना। तो हम जानते हैं कि आलेख को निरूपण करने के लिए हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं। ये बोर्ड पर इधर होता है हमारा पूर्व और इधर होता है हमारा पश्चिम। ऊपर को होता है उत्तर और नीचे होता है हमारा दक्षिण, राइट। तो अब यहाँ हमें प्रश्न में दिया है कि उत्तर से 30 अंश पूरब में, उत्तर ये है तो 30 अंश कितना चल रहा है हमें पूरब में, है ना। तो यहाँ से 30 अंश बनाती हुई एक हम ये लाइन खींचते हैं और ये कितना उत्तर से पूर्व, तो हमारा पूर्व ये है तो 30 अंश ये चल रहा है ना। और कितना, ये 40 किलोमीटर, मतलब यही क्या हो जाएगा आपका, ये 40 किलोमीटर का क्या होगा, ये विस्थापन ये होगा, मतलब ओ मान लो, ये पॉइंट मान लो पी, है ना। तो ये ओपी सदिश ही 40 किलोमीटर के विस्थापन के आलेख को निरूपित करता है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। दूसरा प्रश्न आइए हम देखते हैं। ये प्रश्न हमारे भौतिक विज्ञान से ही रिलेटिव है। 11th क्लास में भी हमने इसको यहाँ पर पढ़ा रखा है। तो यहाँ देखें, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, है ना। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी राशियाँ सदिश हैं और हमारी कौन सी राशियाँ अदिश हैं, है ना। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया है 10 kg। अब हम जानते हैं 10 kg जो है यानी यहाँ पर किलोग्राम एक अदिश राशि है ना। तो पहला होगा कि आपका अदिश, इसमें केवल परमाणु ही होता है, दिशा नहीं होती, है ना। दूसरा दे रखा है हमें 2 मीटर उत्तर पश्चिम, मतलब साथ में आपका परमाणु भी है और उत्तर पश्चिम, इसमें क्या है आपकी दिशा भी आ रही है। तो दूसरा हो गया सदिश हो गया, ओके राइट। तीसरा हमारा है 40 अंश, मतलब इसमें भी आपका परमाणु ही है केवल, तीसरा भी क्या होगा, अदिश होगा। नेक्स्ट हमारा 40 वाट, और वाट होता है एक शक्ति का मात्रक, और हम जानते हैं कि शक्ति अदिश राशि है ना। तो ये चौथा भी अदिश ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर। 5वें में कह रहा है कि 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलाम, है ना। तो ये भी एक आवेश होता है, और आवेश का आप जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है ना। तो इसका मतलब है 5वां भी कैसा होगा, अदिश ही होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, और 6 नंबर क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक हमारा त्वरण होता है। इसका मतलब ये भी, ये कैसा है, सदिश। हम जानते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे इनके आंसर हो गए, है ना।
अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी प्रकार से, ये भी आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें हमसे यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। राइट, यहाँ सबसे पहले हमें दिया गया है समय कालांश, मतलब टाइम दिया है, तो हम जानते हैं कि टाइम एक अदिशी होता है, ये भी कैसा होगा, अदिश होगा। राइट, दूसरा है दूरी, तो दूरी तो अदिश होता ही है, तो दूरी भी कैसी होगी, अदिश होगा। तीसरा बल, हाँ बल एक सदिश राशि होती है, क्योंकि बल को हम किसी एक निश्चित दिशा में ही लगाते हैं, है ना। तो बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसलिए ये आपका क्या होगा, सदिश होगा। राइट, चौथा है आपका वेग। वेग में भी क्या होता है, परिमाण और दिशा, इसका वेग सदिश राशि है ना। पांचवा है कार्य। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, है ना। तो किस तरह की राशि होगा, ये भी अदिश हुआ, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यह हमसे कह रहा है कि आकृति 10.6 में एक वर्ग में निम्नलिखित सदस्यों को पहचानिए। यह हमें इस प्रकार से इसमें दिया गया, और जो हमें आकृति दी गई है ये एक प्रकार से हमारा वर्ग है, यानी स्क्वायर है ना। तो हमें सदस्यों को पहचानने के लिए यहाँ पर बोला गया है, तो हम देखते हैं कि सदिश हमारे ए बी सी और डी 4 सदिश हैं, और सबसे पहले वो कह रहा है कि सह-आदिम, कि इनमें से सह-आदिम कौन से होंगे। और हम जानते हैं कि सह-आदिम वो वेक्टर होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनका एक ही होगा, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आइए देखते हैं, एक तो ये जा रहा है यहाँ से और एक ये जा रहा है, इसका मतलब ए और डी क्या हो गए, यानी वेक्टर ए और डी ये आपके सह-आदिम होंगे, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर समान वेक्टर, ठीक है। तो समान वेक्टर वो होते हैं जिनमें परिमाण भी समान होता है और आपकी दिशा भी एक ही होती है ना। तो आइए यहाँ इन्हीं ए और सी देखते हैं। देखो ए हमारा ये जा रहा है और सी हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब ये तो दोनों असमान है, ठीक, समान नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखते हैं बी, बी की डायरेक्शन ये और डी की डायरेक्शन ये, और इन दोनों का परिमाण भी क्या होगा, एक ही होगा, है ना। इसका मतलब है बी और डी कैसे होंगे, समान होंगे। या हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर डी कैसे होंगे, समान होंगे। राइट, अच्छा अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, संरेख परंतु असमान, है ना। संरेख हो, ठीक है, और परंतु किस तरीके के हो, असमान हो। तो संरेख का मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैरेलल, ए और सी ही ऐसे हैं जो कैसे हैं, असमान हैं, किंतु ये संरेख हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हैं, मतलब संरेख और असमान है ना। तो इसका आंसर ये होगा। राइट, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यह हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए, है ना। तो हम देखते हैं कि इन 4 पॉइंटों में सत्य और असत्य कौन से पॉइंट हैं। सबसे 1 नंबर पे दिया गया है कि वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, तो हो सकते हैं, है ना, संरेख होते हैं।
जैसे कि हम एक सदिश ये ले लें, है ना, और दूसरा सदिश ये ले लें, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, ये वेक्टर ए और दूसरा भी वेक्टर माइनस है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, इसके जस्ट विपरीत है। तो ये कैसा, ये तो सत्य है, पहली बात सत्य है, ये सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो संरेख सदस्यों का परिमाण सदैव समान होता है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि दो संरेख दिशा और परिमाण, है ना, यहाँ पर क्या है, दिशा तो उनकी एक ही हो सकती है, ठीक है, लेकिन परिमाण उनका अलग अलग हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है, असत्य है, असत्य हुआ, राइट। यहाँ पर अगला कह रहा है, तीसरा पॉइंट हमसे, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये हुआ, यानी ये वेक्टर ए है, और दूसरा इसी परिमाण का हमने ऐसे लिख दिया, है ना, ये वेक्टर भी हुआ। तो ये कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो इनकी संरेख का मतलब ये दोनों पैरेलल होना चाहिए या एक ही रेखा के अनुदिश होना चाहिए, लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, समान परिमाण वाले दो, है ना, संरेख सदिश समान होते हैं। ये भी भाई गलत है। इसका मतलब है ये परिमाण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये पहला ही देख लो, ये आपका कह रहा है कि ए तथा माइनस ए संरेख है, तो संरेख तो है, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, इसका मतलब ये कैसा है, बिल्कुल गलत है। तो इसको हम कह सकते हैं असत्य है ना। आ रही समझ में? क्योंकि हम जानते हैं समान सदिश के लिए परिमाण भी समान होना चाहिए और उनकी दिशा भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ये हमारा कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 का हल किया, है ना। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। तो आप इसी तरीके से बने रहिए और हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।